नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। शक्ति 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 वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। नमस्कार, मैं नशरी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब ने ये कहावत बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं, महिला हम सब पर भारी होती है। उसका एकमात्र उदाहरण आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने महिला नेवल ऑफिसर यहाँ पर खड़े हैं। जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये पूरा ऑपरेशन, इसमें खास बात यह थी कि ये पूरा ऑपरेशन में सारे के सारे महिला स्टाफ थे। तो आप सोच सकते होंगे कि आज हमारा देश कितनी तरक्की की ओर बढ़ा है। ये देश हमारा ऐसा है कि यहाँ आज महिलाएं जो प्लेन उड़ाया करती है, तो आप सोच सकते होंगे कि हमारे देश के लिए कितनी गर्व की बात है। इसी वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए हैं ताकि यहाँ के जितने महिला ऑफिसर्स हैं उनसे बात कर पाए, उनसे हम नॉलेज ले पाए कि कैसे उन्होंने जो है ये फील्ड चूज करा। वो हमारे जितने भी महिलाएं बाहर जो आज कार्य नहीं भी कर पाई है, तो उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए क्या कहना चाहेंगी। तो आइए यहाँ का पूरा कवरेज देखते हैं और इन सभी महिलाओं को अप्रिशिएट करते हुए और भी जितने महिलाएं बाहर है जो आज कार्य कर रही है, जो नहीं कर रही है, हम उन सबको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि महिला हर कार्य करने में बिल्कुल सक्षम है। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है।
I'm Sub Lieutenant Sakshi. I'm from Logistic Branch and we are power behind the punch. Good morning. I'm Lieutenant Vaishali Mishra. I am Staff Naval Air Operations Officer from INS 318. Hi, I'm Lieutenant Navya. I'm the Air Traffic Control Officer here. Jai Hind, Lieutenant Commander Shubhangi Swaroop. I am a pilot at INS 318. Jai Hind, I'm Lieutenant Commander Meghna Baranwar. I am Met Officer INS Utkush. Jai Hind, I'm Lieutenant Commander Rashmi Tyagi. I'm a Met Officer at INS. Jai Hind. I'm Lieutenant Commander Divya Sharma. I am Staff Pilot 318 Squadron. Jai Hind, I'm Surgeon Lieutenant Neeti. I'm a medical officer at INS Utkush. Very good morning to all of you. I am Lieutenant Commander Shubhangi Swaroop, currently posted at INS 318 as a pilot. Good morning, everyone. I'm Lieutenant Commander Divya. I'm also posted at INS 318 Squadron as Staff Pilot. And I am Lieutenant Vaishali Mishra. I'm also posted at 318, but as Naval Air Operations Officer. Are there any questions that you would like to ask us? Being a woman, it's very difficult to face that household thing as well as the profession that you have choose. So, did you face any difficulties while facing that problem with household things and your profession? When it comes to household and the professional life, it is not just the women who are living it. It is the male counterparts also who have been living it for so many years. Yes, initially it was a little difficult for us because the routine in the military is slightly tougher. But this is what makes us people in uniform. We are the officers in uniform and we know how to balance it well. How were you inspired to join this profession? There are multiple reasons why one would want to be in this beautiful white uniform or this green overall. But the primary reason why I decided to join the Indian Navy or the air arm per se of the Indian Navy is because I was inspired by my father and his glorious 36 years of service that he spent in the Navy. And motivation that I got after seeing his dedication to the service is what inspired me to also lead a Navy way of life eventually. जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म में हमारे देश को सर्व कर रहे हैं, वैसे और भी महिलाएं जो घर में आज भी अपना मतलब भले ही वो बाहर का काम नहीं कर रही है बट स्टिल दे आर वर्किंग एट होम, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, घर संभालना, बच्चे संभालना, पूरा फैमिली को देखना। वो भी चाहती है कि वो आगे निकल कर कुछ कार्य करे बट कभी कभी इम्पॉसिबल होता है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो आप उनको एनकरेज करने के लिए कुछ मोटिवेशनल कुछ उनको कहना चाहेंगे वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में स्पेशली? वैशाली, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले नेवी पर से, क्योंकि वी आर ऑल इन द नेवी सो वी कैन गिव यू दैट पर्सपेक्टिव, इज दैट नेवी एटलीस्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हम लोगों के बीच में भी कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ था, स्पेशली फॉर अस वेयर वी फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। उस मशीन को पता नहीं होता है कि वो महिला है या फिर एक पुरुष है। तो हमारे लिए तो वी कैन जस्ट टेल देम एंड मोटिवेट देम बाय सेइंग दैट दे कैन कम हियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या, शी इज मैरिड अमंगस्ट अस, शी हैज एन हाउस होल्ड, अ हस्बैंड हु इज ऑल्सो इन द नेवी, सो दे आर मैनेजिंग दैट एंड अदर्स कैन ऑल्सो डू दैट। आई वुड जस्ट लाइक टू एड ऑन टू लेफ्टिनेंट वैशाली, आप जिंदगी में कहाँ पर हैं, किस वक्त पर हैं, किस स्थिति में हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से लिमिट होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे और आप चाहते हैं और कोई आपको रोक दे। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। मैम, आज की नारी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? एक ऐसा मैसेज जिससे कि वो आप जैसा बनकर कुछ सोचकर कुछ अपने देश के लिए कर सके। अब एक मैसेज तो ये भी हो सकता है कि सबसे पहले नेवी में आने के लिए, स्पेशली नेवी में सिर्फ जो आपका काम है सिर्फ वही नहीं होता है। आप स्पेशली आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं बट नेवी ऑल्सो गिव्स यू अदर अपॉर्चुनिटीज जो काफ़ी लोगों को बाहर नहीं मिल पाता है। तो एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एज अ पर्सन एंड खुद की पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। तो इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली सर्व योर नेशन एंड द सिटीजन ऑफ योर नेशन but also to develop your own personality and get a lot of varied experience that would be there. To add on to that, to all the women out there, I would like to say, सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और बड़े सपनों को देखने में डरिए मत, और उसके बाद वो जज्बा लाइए कि आप उन सपनों को असलियत में बदल सके। Try to break away from the societal norms that the society imposes on you and never let yourself
don't let your gender yourself be a hindrance between you and your success. मैम आपके जो कहा जाता है घर का जो आप कहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ और ये प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बड़ा अंतर है जी, तो आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं क्योंकि ये उन महिलाओं के लिए भी जानना जरूरी होगा जो आज आप जैसा बनना चाहती हैं परंतु वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ मैच जब कर देती है तो बड़ा दिक्कत होती है तो कैसे उसको अलग रखें थोड़ा सा प्लीज। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है, आप कितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी मिल जाती है। तो घर पे कभी अगर दिक्कत ले जानी है या खुशियां ले जानी है तो लेके जाइए, घर वाले किस लिए हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ जो आपकी है अगर वो आपको खुशियां दे रही है, अगर आप उसमें खुश रह रहे हैं और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश रह रहे हैं तो आप दोनों बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो देश में अंडमान एंड निकोबार को मैं स्पेशली सामने लाना चाहूँगी एज ए सिटीजन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आई। यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ हो रहा है और इसमें काफ़ी सारी महिलाएं हैं, आजकल के युवा है, लड़की युवा भी शामिल है और हमें पता है कि इसका कॉज कितना बुरा हो सकता है हमारे लिए। तो अगर हम किसी को एज अ इंस्पिरेशन, जैसे भी हम आज आपको देख रहे हैं एज अ इंस्पिरेशन, पर 4 लोग और देखेंगे मीडिया के थ्रू कि हाँ महिला इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती है अपने लाइफ में, तो मैं चाहूँगी कि आप उनको ये चीज़ों से हटाने के लिए कुछ कहें ताकि कहीं ना कहीं हम एक छोटी छोटी पहल करते रहे ताकि लोग जो है वो ड्रग अब्यूज से हटकर कुछ अच्छे काम में अपना योगदान दें। तो उसके लिए आप कुछ कहिएगा प्लीज। जो हम एक्चुअली जिसके लिए आज हम यहाँ पर आए हैं उसका यही एक मोटिवेशन है कि हम लोगों को इंस्पायर करें। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इसी के साथ है कि हम अगर यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं तो हम इसीलिए ये कर रहे हैं जिससे जो दूसरे लोग हैं जो बाहर हमें देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो, उनको पता चले कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए बाहर, एंड वो उनके पास अभी जो भी स्थितियाँ हैं उसको यूज़ करके वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो वी आर पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन, वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट दोज पीपल एंड दोज विमेन। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी इसमें, इंसान जब भी किसी नेगेटिव चीज़ में होता है लाइफ में तो वो होना चाहता नहीं है, वो हो जाता है, सिचुएशन ऐसी होती है, आपके आसपास लोग ऐसे होते हैं। तो अगर इंसान खुद बाहर नहीं आ रहा तो उसके आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको खींच कर उससे बाहर निकाले, ठीक है। अगर इंसान खुद फंसा हुआ है तो एज अ टीम, एज अ पीपल अराउंड यू, एज एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, दे आर सपोज टू डायरेक्ट देम, दे आर सपोज टू हेल्प देम एंड दे आर सपोज टू शो यू द राइट पाथ। एडिशनली जिंदगी एक ही मिलती है, एज लॉन्ग एज हम सबको पता है वक्त बहुत कम है और इतनी सारी चीजें, अच्छी चीजें हैं करने को। फॉर एग्जाम्पल आज हम 3 यहाँ पे सोलो मिशंस पे जा रहे हैं फॉर द इंडियन नेवी। यू कैन बी डॉक्टर्स, यू कैन बी पायलट्स, यू कैन बी एनीथिंग। Why waste time in doing something that is not good for you or for anyone around you? So it's a choice that one has to make, and that choice requires strength, and hopefully people will become more powerful after they see us. So yeah, that is the aim. अभी भी लोग पीछे में ये मत पहनिए, छोटे बाल मत कटवाइए, बहुत लोग ऐसे कर रहे होते हैं कि, तो इसलिए आपको ये मैसेज देती हूँ कि आज हमारे देश का गर्व है, तो हमारे इंडियन नेवी के आज पायलट हो आप, तो सभी देख पा रहे हो कि आप कितने हमारे गर्व है हमारे इंडिया के लिए। तो उन मम्मी पापा के लिए भी एक छोटे से एक मैसेज एक आप बता दीजिएगा सर क्लास। I believe I would say it for the 3 of us combined. We are gifted with parents who never stopped us for anything. हमारा मन किया हम ये सीखे, वो सीखे, ये करें, उन्होंने कभी मना नहीं किया। अगर वो मना करते तो शायद हम यहाँ पे आज ना बैठे होते। तो it is a humble request for all parents, अपने बच्चों को उड़ने दीजिए, सिर्फ फिजिकली जहाज में नहीं, अपने मन में, अपने सपनों में उड़ने दीजिए ताकि वो पता कर पाए कि उनकी लिमिटेशंस लाइफ में क्या है। बिकॉज अ ह्यूमन इज केपेबल ऑफ अ लॉट, बस उसे देखना है या खुद परखना है खुद को कि वो क्या क्या कर सकता है। एंड इट इज ओनली इनेबल्ड बाय पेरेंट्स who give them freedom to choose what to do in life. So that is a humble request to parents. Let your children fly from the very beginning. And we all have very proud parents. कि आप सभी ने देखा आज हमारे साथ मौजूद थे 2 पायलट्स और एक ऑपरेशन स्टाफ जो कि महिलाएं हैं। देश की तरक्की का एकमात्र कारण महिलाएं भी है। हम उन महिलाओं को सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे और भी महिलाएं सामने आए और अपनी युवा पीढ़ी जो आने वाले हमारे जनरेशन है उनसे भी निवेदन करते हैं कि ऐसे लोग को देखकर कृपया इंस्पायर हो ताकि वे भी आगे चल के हमारे देश की तरक्की की और बड़े देश की तरक्की के लिए अपना योगदान दे। जहाँ आज ऐसे महिलाएं हमारे
देश के लिए सर्व कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहीं और भी महिलाएं जहां नाम हम कल्पना चावला से सुनते आ रहे हैं, वैसे इन सारी महिलाओं का नाम भी हम चाहते हैं कि हर रोज हम तक पहुंचे, हम युवा तक पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे अगर इन्हें देखेंगे कुछ अच्छा कार्य करते हुए तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि वे भी इनसे कुछ अच्छा कार्य करें। इससे पहले भी मैंने आपसे कई दफा ये कहा है, जब हम अपने बड़ों को अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं तो हम उनसे सीखते हैं कि हम भी कुछ अच्छा कार्य करें। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा है कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और आगे भी उम्मीद करते हैं कि वे ऐसा ही कार्य करते रहे। और इन्हें देखकर और भी युवा प्रेरित हो, और भी महिलाएं जो आज घर में चार दीवारी में बंद है, जो चाहती है कि वे अपने घरों से बाहर निकले, वे भी इन्हें देखकर प्रेरित हो। क्योंकि हम खुद हमारी बेड़िया होती है, हमारे अलावा हमारी बेड़िया और कोई नहीं बन सकता। अगर हम चाहे तो आसमान छू सकते हैं और वहीं अगर हम चाहे तो अपनी चार दीवारी में बंद भी रह सकते हैं। तो ये हम महिलाओं के ऊपर है कि हम किस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और कितनी दूर तक जाते हैं। हम प्रशासन को भी धन्यवाद करते हैं जो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं आगे उनसे भी कि वे भी ऐसा कार्य करते रहे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।